साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कुछ आईपीओ की बात करेंगे जो आईपीओ अभी क्लोज हुए हैं और साथ में जो आईपीओ आने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल जो क्लोज हुआ है वो हुआ है हुंडई। हुंडई का रिस्पॉन्स क्या रहा रिटेलर की तरफ से वो आपको जानकारी होगी। ये 50% भी सब्सक्राइब नहीं किया गया रिटेलर की तरफ से, यानी साफ दिखाई दे रहा है कि रिटेलर ने यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिया। तो जब रिटेलर ने इंटरेस्ट नहीं लिया तो फिर सब्सक्रिप्शन किसने फिल किया? तो सब्सक्रिप्शन फिल किया गया है क्यूआईपी द्वारा। हुंडई के आईपीओ में यदि आपको अलॉटमेंट मिला है, वैसे मोस्टली सभी को मिल गया है, तो यदि आपको अलॉटमेंट मिला है तो अब क्या करना चाहिए? ये हमारी कोई सलाह नहीं है। हो सकता है कि ये आईपीओ हमने भी अप्लाई किया हो और हमारे पास भी अलॉटमेंट हो, तो हमारी क्या योजना होगी आगे भविष्य के लिए, हम केवल वो आपके बीच में शेयर करने जा रहे हैं। हुंडई का जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन हुआ था वो आपके सामने है। यहाँ पे क्यूआईबी के द्वारा 6.97 यानी हम मोटे तौर पे माने तो 7 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। वहीं पे रिटेलर के द्वारा 0.5 यानी आधा सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो आपने ये देखा कि इसमें जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो क्यूआईबी की ने किया है। और क्यूआईबी कौन होता है? तो क्यूआईबी कहलाते हैं वो फर्में जैसे मॉर्गन स्टैनली हुए, म्यूचुअल फंड हुए, यानी जो बड़ी बड़ी एएमसी कंपनियां हैं वो कहलाती हैं क्यूआईबी कैटेगरी में आती हैं। तो वो भी हम आपको लास्ट में दिखाएंगे कि कौन कौन सी क्यूआईबी हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व थी। उसके पहले हम देख लेते हैं कि ऑटो कंपनियों में हुंडई की क्या वैल्यूएशन है। तो आपके सामने है कि हुंडई मोटर की जो पी चल रही है वो 26.28। वहीं मारुति की बात करें तो 25, महिंद्रा की 35, टाटा मोटर की 9.8। अब हम देखते हैं कि यदि हमें अलॉटमेंट मिल गया है तो अब हमारी क्या योजना है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हुंडई मोटर में जो पी है वो 26 है, यानी वैल्यूएशन तो यहाँ पे कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि बहुत सही है, अच्छी वैल्यूएशन है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमें टाटा मोटर एक उससे अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहा है। और जो टाटा के पास बेनिफिट है वो है ईवी का। तो टाटा मोटर के साथ जाने में हमें ईवी सेगमेंट भी मिल रहा है। इनके पास भी अच्छी गाड़ियां हैं और लो कैटेगरी के लिए भी गाड़ियां हैं, तो टाटा मोटर में लगभग सभी कैटेगरी मिल जाती है। वहीं हुंडई की बात करें तो हुंडई की गाड़ी में अभी तक ईवी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जो सोर्स हमें जानकारी मिली है जिन सोर्सों से, उसमें हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो सोर्स फेथफुल हैं, लेकिन हाँ ये हमें जानकारी मिली है कि 22 तारीख को जो इनका प्रोग्राम है, जिस दिन लिस्टिंग होनी है 10 बजे, उस दिन के लिए बम्बई में 2 होटल को रिजर्व किया गया है। यानी बहुत ग्रैंड सेरेमनी होने वाली है। इसमें पूरे विश्व की मीडिया को इनवाइट किया गया है, खासतौर से कोरियन मीडिया को। तो उनके सामने हो सकता है कि ये ईवी में जाने की सूचना आपको वहीं दें जिस दिन लिस्टिंग है। यदि ऐसा होता है हुंडई कंपनी के साथ, तो आपको लिस्टिंग बहुत बम्पर मिलने वाली है और वहाँ पे आप देखना एक शार्प मूव दिखाई देगा, बहुत बड़ा मूव दिखाई देगा अपसाइड का। यदि वो घोषणा नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए हुंडई में रुकना बेहतर है। और ये कभी ना कभी तो ईवी की घोषणा करेंगे, ईवी में जाना पड़ेगा। और यदि ईवी में जाते हैं तो इनकी वैल्यूएशन सही होती है। और दूसरा तरीका है आपका कि जब भी इसकी पी 15 से नीचे आ जाए उस समय आप इसमें एवरेज कर लें, आपको अच्छा प्राइस भी मिल जाएगा, जब तक प्राइस में करेक्शन भी हो चुका होगा और आपको वैल्यूएशन भी सही मिल जाएगी। तो 15 की पी का इंतजार करें, उससे पहले आप ईवी की घोषणा होती है तो फिर हमें बम्पर लिस्टिंग मिल सकती है। तो ये हमारा व्यू था हुंडई के लिए। अब हम बात करते हैं वारी की। तो वारी का आईपीओ 21 से और 23 अक्टूबर तक खुलेगा। 21 से आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट है 23 अक्टूबर। तो इसका प्राइस बैंड रहेगा 1427 से 1503 के बीच में। ये एक शेयर की कीमत तय की गई है।
फ्रेश इशू से कंपनी को 3600 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके साथ और भी आईपीओ आ रहे हैं मेन बोर्ड में, जैसे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि 25 से खुलने जा रहा है और 29 तारीख इसकी क्लोजिंग डेट है। गोदावरी बायो रिफाइनरी इसकी 23 तारीख से ओपन होने जा रहा है और 25 को क्लोज हो रहा है। वारी 21 को ओपन होगा, 23 को क्लोज होगा। दीपक बिल्डर्स इंजीनियर ये 21 को ओपन होगा और 23 को क्लोज होगा। तो ये कुछ प्रमुख आईपीओ हैं जो इस समय आने वाले हैं। आपको मंडे से आईपीओ की बाहर फिर से देखने को मिलेगी। ये 4 आईपीओ आपके सामने हैं। अब हम देखते हैं वारी को डिटेल में कवर करते हैं। वो होगा 24 अक्टूबर को। आपको रिफंड मिल जाएगा 25 अक्टूबर को। आईपीओ की लिस्टिंग होगी 28 अक्टूबर को। तो ये सारा डिटेल है आईपीओ के लिए। 9 शेयर का एक लॉट होगा। एक लॉट की कीमत 13,527 रखी गई है। जो इसकी जीएमपी चल रही है आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर 12:01 जीएमपी चल रही है 1470, यानी 1503 का इसका प्राइस है और 1470 रुपये इसकी जीएमपी चल रही है। सॉरी 2973 रुपये इसकी लिस्टिंग की उम्मीद है करंट जीएमपी के अनुसार। में जो हम घरों में यूज करते हैं, जो प्लेट यूज करते हैं, तो उसमें सोलर के क्षेत्र में ये काम करती है। तो सोलर के क्षेत्र में काम करने वाली और भी कंपनियां हैं। अभी कुछ दिन पहले ही लगभग शायद 3 सितंबर को एक कंपनी आई थी प्रीमियर एनर्जी, जो भी इसी प्रकार का प्रोडक्ट तैयार करती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो हम कंपेयर करते हैं कि क्या प्रीमियर और इसका आईपीओ जो आया था वो 27 अगस्त को आया था, 29 अगस्त को क्लोज हुआ था। जो इसमें लिस्टिंग मिली थी वो 990 रुपये की मिली थी। जो शेयर का प्राइस था वो 450 था। तो इसमें 120% का गेन प्राप्त हुआ था। सेम कंपनी है और कंपटीटर भी है ये वारी एनर्जी की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब इसकी क्या स्थिति है। इसकी मार्केट कैप है 49,344 करोड़ की। स्टॉक की पी चल रही है 214 की। तो स्टॉक की पी यहाँ पे आप नोट कर लीजिए 214 की है। वहीं पे इसकी बात करें तो इसने जो हाई लगाया है वो 1268 रुपये का लगाया है। तो जो 450 रुपये का शेयर और हाई लगा के आया 1268 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या रिस्पॉन्स मिला है। इस समय जो सरकार का फोकस है वो भी इस सेक्टर में बहुत है। इस कारण ये सेक्टर ही सुर्खियों में रहता है और इस सेक्टर में लोगों का इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है प्री आईपीओ 71.8% की, और जो आईपीओ के बाद उनकी होल्डिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 64% की। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इनका अभी 30 जून यानी ये जो 1 अप्रैल से और 30 जून तक रेवेन्यू इन्होंने दिखाया है वो 3496 करोड़ का है। इसके पहले फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 11,632 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है। 2023 में 6860 करोड़ का, यानी यहाँ पे रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ दिखाई दे रही है। वहाँ इन बात करें नेट प्रॉफिट की तो जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है वो 1274 करोड़ है 2024 फाइनेंशियल ईयर में, और इसके पहले 2023 में था 500 करोड़, उसके पहले था लगभग 80 करोड़। तो यहाँ पे भी एक इजाफा आपको देखने को मिल रहा है। इनकी बोरिंग की बात करें तो इन्होंने बताया है कि प्रेजेंट टाइम में 261 करोड़ की कर्ज है कंपनी के पास, जो कि 2024 31 मार्च 2024 क्लोजिंग बेस पे 317 करोड़ था। तो वहाँ पे इन्होंने आईपीओ लाने से पहले ही अपने कर्ज को कम किया है। ये अच्छी बात है आईपीओ में। और इनका पहले जो था वो 313 करोड़ 22 में था, फिर इन्होंने 23 में कम किया है, फिर 24 में उसको फिर बढ़ाया है, और फिर इस समय 261 करोड़ कर्ज में है, और साथ में वेबसोल के साथ और प्रीमियर इंजीनियर के साथ। तो ये हमने आपको पहले बताया था इनके जो कंपटीटर हैं वो प्रीमियर एनर्जी है और साथ में वेबसोल एनर्जी। तो ये 2 कंपटीटर इनके सामने हैं। अब हम बात करते हैं इनके एपीएस की। तो एपीएस वारी में 48 का है, यानी अर्न पर शेयर यहाँ पे ज़्यादा जनरेट कर रही है कंपनी, और ये 48 रुपये का कर रही है। वहीं पे प्रीमियर इंजीनियर जब 6.9 का कर रही है और उसको इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला
इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला मार्केट में, आफ्टर लिस्टिंग भी रिस्पॉन्स अच्छा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वारी को इसकी अपेक्षा रिस्पॉन्स और अब बेहतर मिलना चाहिए। यहाँ पे हम पी की बात करें तो पी यहाँ पे अभी वारी की नहीं शो हो रही है, और वेबसोल ये माई लॉस मेकिंग कंपनी है तो इसकी पी अवेलेबल नहीं है। और वहीं पे प्रीमियम की बात करें तो ये 151 की पी पे इस समय ट्रेड कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वारी एक ओवर वैल्यू भी नहीं दिखाई दे रहा है, वारी एक सही है जो इसने कि अपने इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के रखा। बाई वैल्यूएशन अच्छी है, सेक्टर वाइज अच्छी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें वारी के साथ बिल्कुल जाना चाहिए। तो ये था हमारा रिव्यू हुंडई और वारी एनर्जी के लिए। आप अपनी स्टडी स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी पोजीशन है, हमारी होल्डिंग हो सकती है, हमारा अप्लाई हो सकता है इस आईपीओ में। तो ये हमारा रिव्यू था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।